इस पर्टिकुलर प्रोग्राम में हम आपको फॉर लूप द्वारा कैसे नंबर्स यानी नेचुरल नंबर्स 1 to n कैसे प्रिंट किया जाता है वो आपको हम समझाएंगे। सबसे पहले क्या करना है, हमें दो वेरिएबल चाहिए। एक वेरिएबल होगा i जो स्टार्टिंग पॉइंट देगा यानी 1, और दूसरा वेरिएबल होगा n जिसे हम कोई वैल्यू न दिया तो भी चलेगा क्योंकि हम यूजर से n का वैल्यू एक्सेप्ट करेंगे। तो सबसे पहले क्या होगा, मैं यूजर से ये कहूंगा कि एंटर द वैल्यू ऑफ n, printf एंटर द लास्ट टर्म ऑफ द सीरीज, एंटर द लास्ट टर्म, सीरीज नहीं है, एंटर द लास्ट टर्म, ठीक है, /n एंटर द लास्ट टर्म, ठीक है। अब एंटर द लास्ट टर्म करने के बाद हम क्या करेंगे, हम scanf यूज करेंगे ताकि ये इंटीजर नंबर को हम रीड कर पाए। तो scanf %d एड्रेस ऑफ n। तो यहाँ पे क्या होगा, अगर समझ लीजिए यूजर ने एंटर कर दिया 5 तो नेचुरल नंबर्स 1 2 3 4 और 5 प्रिंट होना चाहिए। अब अगले स्टेप पे हम क्या करेंगे, एक फॉर लूप यूज करेंगे। फॉर लूप का फॉर्मेट क्या है, i का इनिशियल वैल्यू 1 कराएंगे। जब तक i लेस देन और इक्वल टू n है तब तक हम क्या करेंगे, i का वैल्यू प्रिंट करेंगे। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, printf %d, एक नंबर एक ही लाइन पे आए, नहीं एक मल्टीपल नंबर्स एक लाइन पे आने दीजिए, ठीक है, %d/i। अब अगर ऐसे ही छोड़ दिया हमने, i एक ही 1 ही प्रिंट होगा, तो हमें ये चाहिए कि i का वैल्यू बढ़ते जाइए। तो ये लूप ऐसा एग्जीक्यूट हो जाएगा। समझ लीजिए हमने n का वैल्यू केवल 3 एंटर कर दिया, इनिशियली i का वैल्यू 1 है, 1 लेस देन और इक्वल टू 3 तो 1 प्रिंट होगा, i 2 होगा, 2 इज लेस देन और इक्वल टू 3, अगला स्टेप पे 2 प्रिंट होगा, i होगा 3, 3 अभी 3 का बराबर है तो अभी भी ये कंडीशन ट्रू है। क्योंकि ये कंडीशन ट्रू है हम यहाँ आ जाएंगे, i3 प्रिंट होगा। जैसे ही i3 प्रिंट होगा i का वैल्यू होगा 4, 4 3 से कम नहीं है, इसी कारण यहाँ प्रोग्राम एंड होगा। तो अब हम इस प्रोग्राम को टेस्ट करके देख लेंगे क्या है सही आउटपुट दे रहा है या नहीं है। तो कुछ हमने टाइपिंग मिस्टेक कर दिया है, तो यहाँ पे printf के बाद हमने सेमीकोलन भूल गए थे। चलिए अभी वापस रन करेंगे। तो प्रोग्राम में मिस्टेक्स आना, आप उसके बारे में ज़्यादा सोचना नहीं है, मिस्टेक्स ज़रूर आएंगे क्योंकि टाइपिंग में गलतियां हो ही जाती है। तो समझ लीजिए हमने 9 एंटर कर दिया तो हमें 1 to 9 नेचुरल नंबर्स प्रिंट होना चाहिए। अगर आप यहाँ देख रहे हो नीचे तो नेचुरल नंबर्स 1 to 9, 1 2 3 4 5 अप टू 9 प्रिंट हो रहा है। अभी मैं आपको थोड़े और एक दो कॉन्सेप्ट समझाऊंगा। अगर मैं इस लेस देन को इक्वल टू हटा दूं तब क्या होगा, केवल 8 तक प्रिंट होगा क्योंकि हम स्टार्ट कर रहे हैं 1 से, और जब i 9 बनेगा यहाँ पे इंक्रीमेंट होके 9 होगा, 9 लेस देन 9 नहीं होगा, 9 इक्वल टू 9 होगा, इसी कारण 9 नहीं प्रिंट होगा। तो अगर आपने लेस देन इक्वल टू किया तभी आपके पूरे सीरीज नंबर्स प्रिंट हो जाएंगे।